ऑलराइट दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज है डे 2 फॉर राउंड 2, यानी कि राउंड नंबर 2 के लिए आज आपका है वो दूसरा दिन होने वाला है। तो इस वक्त डे 2 के लिए क्या क्या अपडेट्स बन रही है, कौन से पॉइंट ऐसे है कि जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले तो आज डेट हो रही है 21 सितंबर। जैसा कि आप सबको पता है कि 20 सितंबर से लेके 26 तक आपका राउंड नंबर 2 चलने वाला है, 20 से लेके 5 तक। ठीक है, और आज हो रही है 21 सितंबर, यानी कि आपका डे नंबर 2 है फॉर द राउंड नंबर 2। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब आपको राउंड 2 में जाना है, तो अब आप 100% श्योर होने ही चाहिए कि नहीं, मैं राउंड 2 में जाने वाला हूँ और मैं इसके लिए चॉइस फिलिंग करूंगा। यस्टरडे मैंने बोला था कि अब 1-2 दिन का टाइम लीजिए और आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको राउंड 2 में अपीयर होना है कि नहीं, क्या राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करनी है कि नहीं। तो पहला पॉइंट है कि आप 100% श्योर हो जाने चाहिए कि हाँ, मुझे राउंड 2 में जाना ही है। दूसरी बात, जो भी राउंड 2 में कॉलेज डाले उस तरीके से डाले कि जिसमें अगर आपको इन केस एडमिशन मिला है तो आप 110% उसमें श्योर होने चाहिए कि मैं इसी कॉलेज में जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे वो मुझे मिले या फिर ना मिले, मैं डेफिनेटली जाऊंगा। यानी कि मैंने यहाँ पे डाल दी है जीईसी गांधीनगर, तो मेरे माइंड में 1% भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे जीईसी गांधीनगर में नहीं जाना है। ऐसा श्योर ही होना चाहिए कि मुझे मिल गया तो मैं 100% जाऊंगा। इस तरह से आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपको कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है। अगर 1% भी डाउट ऐसा है कि नहीं यार, मुझे उस कॉलेज में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो फिर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट एड दैट कॉलेज इन योर राउंड नंबर 2 चॉइस फिलिंग। इन केस मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज में डाउट था कि नहीं यार मुझे उसमें नहीं जाना है, आपने कुछ भी करके राउंड 2 के चॉइस फिलिंग में डाल दी और भगवान ना करे कि आपको वही कॉलेज अलॉट हो गई, तो फिर उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम फिर से आप राउंड 3 के लिए जाओगे। राउंड 3 का कुछ पता नहीं होता है नहीं होता है, उसमें आपकी कॉलेज मिलती है नहीं मिलती है। तो इसीलिए मेरी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जो भी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालो, अगर उसमें आपको एडमिशन मिलता है तो फिर आप 110% श्योर होने चाहिए कि आप उसी कॉलेज में लोगे एडमिशन। तो भी आप राउंड 2 के लिए वही वाली चॉइस फिलिंग डालना, अदरवाइज चॉइस फिलिंग में वो मत डालना। राउंड नंबर 3, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला है कि सर कॉलेज फीस मांग रही तो क्या करें। देखिए, कुछ भी करके आप फीस का स्किप करें जब तक राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का नहीं आता है। अगर आपने यहाँ पे राउंड 1 के बाद कॉलेज की फीस पूरी की पूरी पे कर दी और आप यहाँ पे राउंड 2 में दूसरी कॉलेज में चली जाओगे, तब उस टाइम कॉलेज बहुत सारा नाटक करेगी कि नहीं, अब आपकी फीस रिफंड नहीं मिल सकती, आपको फीस हम वापस नहीं देंगे, आपको थोड़े टाइम बाद फीस वापस मिलेगी। तो यहाँ पे बेटर यही रहेगा कि अभी आप कुछ भी करके सिर्फ 1 वीक के लिए आपकी जो फीस है वो स्किप कर दीजिए। अगर ऐसा हो तो आपको पेरेंट्स को बोलिए कि अभी इस वक्त मतलब पेरेंट्स के साथ एक चिट्ठी लिखवा लीजिए, एक लेटर लिखवा लीजिए, एक ईमेल कर दीजिए, या फिर कॉलेज के एचओडी के साथ बात करवा लीजिए, ताकि यहाँ पे पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रभाव है, वेट है, वो ज्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो बार बार फीस नहीं मांगेंगे। सिर्फ आस्क फॉर 1 वीक ऑफ एक्सटेंशन फॉर फी पेमेंट। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कॉलेज की फीस पे कर दी और राउंड 2 के बाद आप दूसरी कॉलेज में जाओगे, तो उस टाइम राउंड 2 वाली कॉलेज भी है वो फटाफट से आपके पास फीस मांगने लगेगी कि चलिए भाई मेरी फीस दे दीजिए, मेरी फीस दे दीजिए। अब यहाँ पे आपकी राउंड 1 वाली कॉलेज में भी फीस फंसी होगी और राउंड 2 की कॉलेज भी फीस आपसे मांगने लगेगी। तो इसीलिए बेटर ये एडवाइस रही रहेगी कि डू नॉट पे योर एंटायर फीस फॉर द राउंड नंबर 1 कॉलेज। नंबर फोर्थ पॉइंट इज कि अब आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए राउंड 2 के बारे में कि राउंड 2 क्या है, क्यों होता है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, इसका बेनिफिट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, टोकन पे किस तरह से होती है। वो सारे के सारे डाउट्स आपको इस पॉइंट तक क्लियर हो जाने चाहिए 110%। अगर अभी भी आपको राउंड 2 के ऊपर डाउट्स है तो आप मेरी पिछली पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर विजिट करके। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम अगर आप राउंड 2 में जा रहे हो तो फिर राउंड 2 में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है, क्यों होता है, राउंड 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब कुछ आपको राउंड 2 के बारे में 110% इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ डाउट बन रहा है तो फिर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। यहाँ पे मैं तो आंसर नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट का, बट मेरे काफी सारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है कि जो एक दूसरे के हेल्प करते हैं, तो इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप एक दूसरे के कमेंट में आंसर करते हो। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है। तो आप यहाँ पे अपनी कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी
व्यूअर्स हु कैन आंसर योर क्वेश्चन, मतलब काफी सारे दूसरे व्यूअर्स है कि जो आपके कमेंट के ऊपर आंसर करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि मैंने बोला कि अभी भी आपको राउंड 2 के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, देन प्लीज विजिट माय चैनल और वहां पे आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ही अपने यूट्यूब की चैनल का प्रमोशन करते, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चले जाओ एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर, एसीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे सारी की सारी नोटिस पड़ी हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रीड करना है वो रीड कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को इसके ऊपर एक्सप्लेन किया वो वीडियो समझना है वो मेरी चैनल के ऊपर वीडियो रिफर कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।